जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 हम हाफ ईयरली एग्जाम के पहले सॉल्व कर चुके थे। अब प्रश्न बैंक चेंज होने के कारण कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बढ़ गए हैं, इसलिए उनके लिए आपको इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पार्ट 1 में हाफ ईयरली एग्जाम के में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्पादन के घटक होते हैं, तो उत्पादन के 5 घटक होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठनकर्ता और साहसी। इसमें एक और रहेगा, ये संगठनकर्ता और साहसी। तो कितने साधन होते हैं? 5। सो राइट आंसर इज 4। जब सीमांत उत्पादन शून्य हो, ये है मार्जिनल प्रोडक्शन। जब ये मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य होता है तब कुल उत्पादन की स्थिति क्या होती है? तब ये जो है कुल उत्पादन होता है, ये है हाईएस्ट पॉइंट, यानी अधिकतम होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, ये देखिए, ये इस पॉइंट तक बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, तब जो सीमांत उत्पादन है तब तक क्या होता है? ये बढ़ता है। दिस इज द राइट आंसर। जब सीमांत उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, तो सीमांत उत्पादन जो है वो बढ़ता है। श्रम उदाहरण है, तो जो श्रम है वो, यदि आप कम उत्पादन करेंगे तो श्रमिक कम लगेंगे, और यदि आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो आपको श्रमिक जो है वो ज़्यादा लगेंगे। तो श्रम कैसा साधन है? परिवर्तनशील साधन है। जब सीमांत आगम शून्य होता है, ये सीमांत आगम है, और जब ये शून्य है सीमांत आगम, तब कुल आगम, ये है कुल आगम, ये है टीआर, तब कुल आगम कैसा होता है? मैक्सिमम। जब सीमांत आगम जो है 0 होता है तो कुल आगम कैसा होता है? अधिकतम होता है। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जब उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि, ये आपके उत्पत्ति का साधन है, और इसमें हमने 20 से 22 यानी 2 की वृद्धि की, 10% वृद्धि की, तब उत्पादन की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि होती। तो उत्पादन भी 10 से 12 यानी 2 हो गया, 10% हमने उत्पादन के साधन में 10% वृद्धि की। जब हमने उत्पादन के साधन में 10% वृद्धि की तो उत्पादन भी क्या हुआ? 10% बढ़ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? पैमाने का स्थिर प्रतिफल, यानी बराबर प्रतिफल मिला है। अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है, तो अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। इसमें हम कुछ साधन, जैसे हमारे साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, तो कुछ जैसे हम भूमि को स्थिर रख दें, पूंजी को स्थिर और श्रमिक को परिवर्तित करें, तो इसमें कुछ साधन जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। क्या सीमांत उत्पादन शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? तो ये देखिए, ये सीमांत उत्पादन शून्य भी है और नीचे ऋणात्मक भी है, तो इसका आंसर है हाँ। नेक्स्ट है, स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है माल का क्रय। यदि आप इतना उत्पादन करेंगे तो आपको कच्चा माल कम लगेगा, और आप उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो आपको कच्चा माल ज़्यादा लगेगा। तो ये परिवर्तनशील लागत है, ना कि स्थिर लागत। तो यह सही आंसर है। कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर प्राप्त होता है औसत स्थिर लागत। आप इसे कैसे याद रखेंगे?
देखिए औसत किसी भी चीज़ का निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा है कि हम उत्पादन की मात्रा का भाग देते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुल स्थिर लागत, यानी आंसर में हमें क्या ढूंढना है, स्थिर लागत। तो स्थिर लागत और उसके आगे क्या आ जाएगा, चूंकि हमने उत्पादन की मात्रा का भाग दिया है तो औसत स्थिर लागत। क्वेश्चन से ही आंसर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।